हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सो लास्ट सेशन में हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेट सीरीज़ एंड उस सेशन में हमने टाइप नंबर 1 कवर कर ली थी। तो आज का जो सेशन रहेगा सेम टॉपिक के ऊपर ही रहेगा, बट आज हम इस टॉपिक की सेकेंड टाइप को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का सेशन अल्फ़ाबेट सीरीज़ सेकेंड टाइप नंबर 2 के साथ। तो अब जो नेक्स्ट टाइप हम आज स्टार्ट करेंगे एंड टाइप का जो नेम है मिड वे या फिर मिड पॉइंट। मिड वे, मिड पॉइंट, या तो बेसिकली इसको मिडल भी लिख सकते हैं। अब पॉइंट यहां पे ये अराइज होता है कि टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 1 जो हमने लास्ट सेशन में की है, जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले तो आप टाइप नंबर 1 कवर करेंगे क्योंकि उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो करवाई गई हैं। देन उसके बाद ही आप सेकंड टाइप के ऊपर आएंगे क्योंकि पैरेलल है, चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट भी हैं, चीज़ें थोड़ी सी सेम भी हैं। तो इसलिए रेकमेंड करूँगा पहले आप वो वीडियो वॉच करके ही सेकेंड टाइप के ऊपर आएंगे। अब सेकेंड टाइप के जो नेम की बात करें, मिडवे या ऑल्टरनेट मिड पॉइंट या ऑल्टरनेट मिडल, कुछ भी लिख सकता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये टर्म लिखी होनी चाहिए तो ही हमें आइडेंटिफाई होगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर अल्फ़ाबेट सीरीज में ये मिड में मिड पॉइंट नहीं लिखा है तो आपको ध्यान में रखना है जो हमने लास्ट सेशन में टाइप कवर की थी, जिसमें हमने फॉर्मूले याद किए थे। सेम साइड माइनस करते हैं, होप सो आपको याद हो। अपोजिट आपस में ऐड करते हैं। डिसीजन कहाँ से होता है? फ्रॉम। जब फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, एंटायर सीरीज रिवर्स लिखा हो तो किससे माइनस करते हैं। सारी चीज़ें आपको A to Z बताई गई है 1 by 1। तो अब इस टाइप का जो बेसिक है वो हम ध्यान में रखेंगे कि क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, मिड वे, मिड पॉइंट, मिडल, जब इनमें से कुछ भी लिखेगा तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे और वो फॉर्मूला याद रखेंगे एवरेज, दैट इज एवरेज। तो मिड पॉइंट या मिड वे को हम एक तरह से एवरेज कहते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला हमने मैथ्स में यूज़ किया हुआ है कि जब भी हम एवरेज करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो एवरेज के लिए हमें करना पड़ता है सम, और सम जितनी वैल्यूज़ का किया है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ वैल्यूज़, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये एवरेज का फॉर्मूला रहता है जो आपको ऑलरेडी मालूम है, या अगर नहीं मालूम है तो आपको इसको याद रखना है। सो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब कि आप 2 वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हो तो डिवाइड बाय 2। अगर आप एवरेज 3 वैल्यूज़ का कर रहे हो तो तीनों की एडिशन डिवाइड बाय 3। 4 एडिशन कर रहे हो तो डिवाइड बाय 4। 5 वैल्यूज़ की एडिशन डिवाइड बाय 5। ये एवरेजिंग है। तो जितनी वैल्यूज़ का सम किया उतनी ही वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, राइट। तो मिड वे, मिड पॉइंट या मिडल के लिए एक ही चीज़ है, हम यूज़ करेंगे एवरेज। अब देखो, एवरेज के लिए हमेशा सम करना पड़ेगा और सम के बाद जितनी वैल्यूज़ का सम किया उतनी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब एवरेज के लिए जितना ज़रूरी सम करना है तो इस टॉपिक में, इस टाइप के लिए जब हम ये करेंगे सम, उससे पहले आप ये ध्यान में रखें कि क्वेश्चन में जो आपको साइड दे जाएंगी वो आपको ध्यान में रखनी है, सेम होनी चाहिए, ठीक है। सम के लिए साइड का सेम होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको सम के लिए ध्यान में रखना है। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो साइड सेम दे या ना दे। जब मिडवे, मिडल या मिड पॉइंट कुछ भी आएगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको कोई 2 लेटर्स देगा, जिन 2 लेटर का आपको मिडवे लेटर बताना है या मिडल लेटर बताना है। तो हम क्या करेंगे, जब वो 2 लेटर एग्जामिनर देगा तो जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो सम से पहले हम ये देख लेंगे कि वो साइड दोनों की दोनों सेम है या फिर नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब केस अलग अलग बन सकते हैं। केस नंबर 1 कि एग्जामिनर वो 2 लेटर अगर क्वेश्चन में दे रहा है या वो दोनों लेफ्ट हो। केस नंबर 2, या वो दोनों के दोनों लेटर दोनों राइट से दें। तीसरा, 2 में से कोई भी एक लेफ्ट और कोई भी एक राइट हो सकता है, मतलब दोनों लेफ्ट हो सकते हैं, दोनों राइट हो सकते हैं, 2 में एक लेफ्ट एक राइट हो सकता है, चौथा कोई केस बनता नहीं है, राइट। तो हम हर केस को एक एक करके लेते जाते हैं, एग्जाम्पल वाइज एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके मिडल, मिड पॉइंट,
मिडवे के लिए एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। बट करना हमें सम ही है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। सम के लिए आप पहले देखेंगे क्वेश्चन की साइडें दोनों सेम है या नहीं। अगर तो सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बनानी है सेम, अगर नहीं है तो बनानी है, अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करोगे, उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिख लेता हूं मैं एवरेज वापस, कि फॉर्मूला हम एवरेज का यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। एंड मैंडेटरी, जब सम होगा साइड चाहिए सेम, है तो ठीक है, नहीं है तो बनाएंगे। तो केस नंबर 1 लेके चलते हैं। केस नंबर 1, क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई होगा, इसलिए मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, समझनी है। क्वेश्चन है विच लेटर इज मिडवे बिटवीन, लिख दिया ना उसने, विच लेटर इज मिडवे बिटवीन, मिडवे बिटवीन कहता है मिडवे बिटवीन 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th फ्रॉम द लेफ्ट, एंड 7th फ्रॉम द लेफ्ट। विच लेटर इज मिडवे बिटवीन 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th फ्रॉम द लेफ्ट। तो क्वेश्चन ये मैं सिंपल, ठीक है, एक एक करके ऐसे लिख रहा हूँ, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। स्टेटमेंट है विच लेटर इज मिडवे बिटवीन, विच लेटर इज मिडवे बिटवीन। तो ध्यान में रखना, स्टेटमेंट में एक टर्म लिख दी है मिडवे, मिडवे, मिडल, मिड पॉइंट, तो ये यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। एवरेज यूज करना है, और एवरेज के लिए सम के लिए सेम साइड होना है, देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पे एवरेज जब करें मिडवे के लिए, वो लेटर मैंने बोला कितने देगा, 2। अब दोनों के लिए केस 3 हो सकते हैं, दोनों लेफ्ट दोनों राइट, एक लेफ्ट एक राइट। तो पहला केस मैं बना के चल रहा हूँ दोनों लेफ्ट। तो मिडवे बिटवीन 17 फ्रॉम लेफ्ट एंड 7 फ्रॉम लेफ्ट, तो मिडवे लिखा है तो क्या करेंगे, एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू सम। अब ये जब सम करना है तो मैं पहले 7 एडिशन करने से पहले श्योर करूंगा कि ये दोनों की दोनों साइड सेम है या नहीं है। 17 वाली साइड कौन है, लेफ्ट, 7 वाली साइड कौन है, लेफ्ट। अगर तो दोनों लेफ्ट है या दोनों राइट है तभी एडिशन होगी। तो हमने देखा 17 एंड 7 दोनों के दोनों लेफ्ट से ही हैं, तो फिर क्या हुआ कि सेम साइड की रिक्वायरमेंट पूरी होगी कि सेम चाहिए थे। अब जब ये सेम हो गया देन अब आ जाएंगे हम सम करने। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 17 प्लस 7, यहाँ तो लिख के कर रहा हूँ बट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 17 प्लस 7 ही हो गया सम, डिवाइड बाय सम कितनी वैल्यूज़ का किया, 2, तो डिवाइड बाय 2। अब 17 प्लस 7 आप ऐड कर दो, 17 प्लस 7 जो होते हैं वो होते 24, 24 डिवाइड बाय 2। तो 17 प्लस 7 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 2, तो 24 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, आपके पास इन दी एंड जो वैल्यू मिली वो 12। अब बेसिकली ये जो 12 है वो कहाँ से देखा जाएगा, लेफ्ट से देखा जाएगा कि राइट से। तो ये इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, इसका जो डिसीजन होगा मिडवे का, वो ये डिसीजन होगा कि जब आप सम कर रहे होंगे तो सम से पहले आप देख रहे होंगे सेम साइड, अब तभी आप सम कर रहे होंगे। हाँ, जो सम आपने जब किया है तो सेम, या दोनों लेफ्ट देख के किया तो आंसर लेफ्ट आएगा, या दोनों सम जो आपने राइट वाले किए हैं तो आंसर राइट देगा। जब आपने दो वैल्यू कोई जोड़ी है तो वो सेम साइड देख के जोड़ी है, अगर वो दोनों सेम साइड ऐड की हैं, अगर वो मे बी दोनों लेफ्ट हैं तो उसका आंसर भी लेफ्ट आएगा, और जो दोनों वैल्यू ऐड की हैं अगर वो दोनों राइट है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, राइट। इसमें फ्रॉम से नहीं देखना है, ये ध्यान में रखना है। अब मैंने जब 17 प्लस 7 ऐड किया, वो मैंने ये देख के ऐड किया कि 17 7 दोनों क्या है, लेफ्ट, तो दोनों के दोनों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड। तो जब मैंने 17 7 ऐड किए तो मैंने ये देख के ऐड किया कि ये दोनों के दोनों क्या है, लेफ्ट है, ये दोनों के दोनों क्या है, लेफ्ट, तो इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लेफ्ट। बात कर रहे हैं, अब बात वहीं आ गई जैसे हम कर रहे हैं, हमने पोजीशंस याद की हैं, लेफ्ट राइट वाला सारा कंसेप्ट है। तो 12 लेफ्ट, ये 12 लेफ्ट मेरा क्या है, आंसर। अब 12 लेफ्ट है, लेफ्ट से तो मुझे याद है 12 लेफ्ट से क्या होता है, एल, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है, एल आ जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, एल। तो ये हो गया केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 साथ साथ में आप इसको नोट कर लेना, ठीक है जी। केस नंबर 2, केस नंबर 2 के लिए एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, विच लेटर इज मिडवे बिटवीन, विच लेटर इज मिडवे बिटवीन 8th फ्रॉम द राइट, 8th फ्रॉम द राइट एंड 14th फ्रॉम द राइट साइड, एंड 14th फ्रॉम द राइट साइड। विच लेटर इज मिडवे बिटवीन, विच लेटर इज मिडवे बिटवीन 8th फ्रॉम द राइट एंड 14th फ्रॉम द राइट साइड।
तो क्या लिखा हुआ है, मिडवे बिटवीन, मिडवे लिखा क्लियर, एवरेज, एवरेज के लिए सम के लिए साइड सेम। तो पहले मैंने वैल्यू देखी 8 है, क्या है 14, अब 8 वाली वैल्यू क्या है राइट, और 14 वाली वैल्यू भी कहाँ से है राइट, तो सेम साइड है क्योंकि दोनों राइट हैं। सेम के बाद हम क्या कर सकते हैं, सम। अब करेंगे सम तभी होगा जब साइड सेम होगी। 8 + 14 डिवाइड बाई 2, 8 + 14 आप ऐड करो तो आ जाता है 22, तो 22 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 11। मैंने ये कहा कि जब आपने ये दोनों एडिशन करी है, वो दोनों एडिशन करी है ये देखे कि वो दोनों सेम है, अब वो दोनों या तो लेफ्ट होंगी तो आंसर लेफ्ट आएगा, बट ये दोनों क्या है एडिशन करने से पहले राइट, तो ये 11 क्या आएगा राइट। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब 11 राइट अगर आपको नहीं मालूम है, क्योंकि राइट से हमने याद ही नहीं किया, जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट से याद किया हो तो आ गया, राइट हमने याद नहीं किया हुआ है तो राइट का हमने क्या बना दिया, पहले लेफ्ट बना दिया। जब राइट का लेफ्ट बना दिया तो राइट से लेफ्ट जाने के लिए, लेफ्ट से राइट जाने के लिए 27 से क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 27 - 11 इज इक्वल टू 16। तो मुझे याद है कि 11 राइट का मतलब है 16 लेफ्ट, और 16 लेफ्ट से आइडेंटिफाई हो जाता है कि क्या आता है पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया जाएगा पी, ठीक है जी। तो 16 लेफ्ट पे क्या होता है पी, तो बेसिकली 11 राइट पे जो लेटर स्टैंड करता है वो पी आंसर का, तो इसका आंसर क्या आ गया पी। उसके बाद इस क्वेश्चन में भी वो एडिशन कर सकता है, इफ फर्स्ट हाफ रिवर्स, इफ सेकंड हाफ रिवर्स, इफ एंटायर सीरीज रिवर्स। उसके लिए हमने वैल्यू की हुई है कि लास्ट में अगर ये कहता है कि इफ फर्स्ट हाफ रिवर्स तो 14 से माइनस करते हैं, इफ सेकेंड हाफ रिवर्स तो 40 से माइनस करते हैं, इफ एंटायर सीरीज रिवर्स तो 27 से माइनस करते हैं। सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। सेम यहाँ पे भी वो इंक्लूड कर सकता है इस टाइप में। तो ठीक है, जब हमें लास्ट में आंसर मिल रहा है तो मैच कर सकते हैं कि अगर एंटायर लिखा होता है तो 27 माइनस जो ये वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट हाफ लिखा है सेकंड हाफ लिखा है, तो हम श्योर कर लेंगे कि इस हाफ का है भी लेटर की नहीं है, तो ही हम 14 और 40 उठाएंगे। सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं। तो ये दोनों केस पहले आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसको अब रब कर रहा हूँ, फिर मैं केस नंबर 3 लेके चल रहा हूँ। राइट, आप इसको नोट करें वीडियो स्टॉप करके, देन उसके बाद मैं केस नंबर 3 लेके चलूँगा। डन, चलो अब मैं फिर केस नंबर 3 पे आता हूँ। अब एवरेज का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है जी। केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, विच लेटर इज मिडवे बिटवीन फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड फिफ्थ फ्रॉम द राइट, विच लेटर इज मिडवे बिटवीन फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड फिफ्थ फ्रॉम द राइट। तो विच लेटर इज मिडवे लिखा हुआ है तो क्लियर हो गया कि मिडवे के लिए हमने क्या करना है, एवरेज करना है। बट बेसिकली अब ऐसा नहीं कि मैं 4 + 5 9 कर दूं, क्योंकि हमने ये सीखा है कि मिडवे के लिए जब एवरेज करेंगे तो एवरेज के लिए सम करना पड़ेगा, और सम के लिए साइड का सेम होना बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पे साइड सेम नहीं है, क्योंकि हम 4 देख रहे हैं, वो लेफ़्ट और 5 देख रहे हैं राइट। या तो दोनों लेफ़्ट होते तो ही ऐड होता, दोनों राइट होते तो ही ऐड होता, पर हम ऐड नहीं कर सकते हैं। अब ऐड नहीं कर सकते इसका मतलब क्या कि करने ऐड है। जब तो साइड दोनों लेफ्ट दे दी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों राइट दे दी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट एक लेफ्ट और एक राइट दे रहा तो आपने इसको सेम बनाना है। ये आपके माइंड में आएगा कि आप दोनों को राइट या दोनों को लेफ्ट बना लो, ये एक ही चीज़ करनी है, ये एक ही चीज़ करनी है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता कि इन दोनों को क्या कर लेता, लेफ्ट बना लेता, केस मेरे पास ही हो सकता है ना अलग अलग, कि मैं इन दोनों में, इस दोनों में ये सारा का सारा केस कन्वर्ट कर देता किस में, लेफ्ट में, क्योंकि मुझे साइड सेम बनानी है। अगर मैंने ये सोचा कि मुझे इन दोनों को क्या बनाना है, लेफ्ट बनाना है, मतलब सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए मैं तो लेफ्ट सोचूंगा या राइट। अगर मैं सोचता हूँ कि इन दोनों को लेफ्ट में ही रखूँ, तो जब मैं लेफ्ट सोचूंगा तो लेफ्ट और राइट में मुझे लेफ्ट तो मिल ही रहा है, तो इसको तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा मैंने लेफ्ट में लेके जाना सारा कुछ। तो जो लेफ्ट में लेके जाना है सारा कुछ, तो जो लेफ्ट में है वो तो लेके नहीं जाना पड़ेगा, हाँ राइट को लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा। तो मतलब मैं इस वाले केस को, इस राइट को क्या ले आऊँगा, लेफ्ट। ठीक है, पहले वाली वैल्यू पहले एज इट इज, क्योंकि मैं लेफ्ट बना रहा हूँ तो लेफ्ट कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, राइट का मैंने क्या बना दिया, लेफ्ट। क्लियर हो गया, राइट से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है, 27 से ही माइनस होता है, तो 5 है, 27 - 5 कितना हो गया, 22। तो ये तो हो गया चेंज। तो मैंने क्या किया, इसको चेंज किया है, राइट से लेफ्ट बनाया। ऐसा भी हो सकता है कि केस आपके पास दूसरा माइंड में कि मुझे दोनों लेफ्ट नहीं बनाने, मुझे राइट बनाने हैं। हाँ, अगर आपको लगता है तो राइट बनाने हैं, तो फिर राइट में लेके जाने के लिए जो तो राइट ये पड़ा हुआ है, ये तो मैंने वैसे का वैसा ही रहने दिया, क्योंकि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि राइट में बनाने हैं मुझे,
तो राइट में लेके जाने के लिए जो तो राइट पड़ा हुआ है उसको तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब मैं इस लेफ़्ट को क्या बना देता हूँ राइट। जो पहले वाला लेफ़्ट है वो राइट बनेगा क्योंकि वो चेंज होगा, राइट है तो राइट ही रह जाएगा क्योंकि मैं राइट में लेके जा रहा हूँ। तो जब इस लेफ़्ट का राइट बना दिया तो लेफ़्ट से राइट जाने के लिए भी 27 से माइनस होगा। 4 है वैल्यू, 27 माइनस 4 इज इक्वल टू 23, तो 23 ये बन जाता है। और का मतलब करना एक ही केस है, बट प्रेफर इसी को करूंगा मैं कि ये करना है, ये नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इस लेफ्ट से राइट जाने के लिए 27 से माइनस करना पड़ेगा। अब इसकी जो मैं एडिशन करूंगा इसमें आंसर आएगा वो राइट से आएगा, क्योंकि मैंने अब यहाँ से जब ये बना दिए तो ये भूल जाना। जब अपोजिट से सेम बना दिया तो हमें उसी में आना। अब देखो, अब ये दोनों सेम बन गए, दोनों लेफ्ट हो गए ना अपने पास, तो क्या हो गया 22 डिवाइड बाई 2, 4 26 हो गया डिवाइड बाई 2, 26 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13। अब ये जो 13 डिसाइड होगा तो मैंने 20 और 4 ऐड किए थे, वो ये देख के ऐड किए थे क्योंकि दोनों के दोनों क्या थे, लेफ्ट थे। तो 4 और 22 जो ऐड किए वो लेफ्ट वाले ऐड किए, इसलिए 13 लेफ्ट इसका आंसर रहेगा। अब 13 लेफ्ट से क्लियर है कि आंसर क्या होता है, एम, जो कि आपको याद है। इससे आंसर क्या है, एम, इससे भी एम आंसर आना चाहिए। देख लो, राइट, ठीक है जी। तो 23 भी राइट है, 5 भी राइट है, मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है जी। 23 + 5 ये लिखने की जरूरत नहीं, माइंड में है, बट मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए लिख रहा हूँ। 23 + 5 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 28 डिवाइड बाई 2, 28 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14। बट ये जो 14 आया वो ये कि हमने ये वैल्यू ऐड की थी, वो किस में थी, राइट में थी, इसलिए 14 क्या आ जाएगा, राइट। अब 14 राइट मेरा आंसर है, बट पॉइंट है कि राइट मुझे पता नहीं है, राइट को लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा। तो राइट से लेफ्ट बना दिया, तो राइट को लेफ्ट में 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13, तो 14 राइट का मतलब होता है 13 लेफ्ट, इसका मतलब होता है एम। देख लो, इससे भी आंसर एम आया, इससे भी आंसर आया, बट मैं इसको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक तो लेफ्ट से राइट बनाया तो चेंज हुआ 27 से, लास्ट में फिर आंसर राइट में ही आएगा, इसलिए फिर लेफ्ट से बनाना पड़ेगा। 2 बार 27 से माइनस करूंगा जबकि मुझे आंसर सेम मिल रहा है। तो जब केस नंबर 1 आए दोनों लेफ्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर भी लेफ्ट है। केस नंबर 2 जब दोनों राइट आए तो क्या किया, दोनों को ऐड करके लास्ट में एक बार राइट आएगा उसको चेंज कर लेंगे। बट जब एक लेफ्ट और एक राइट आएगा तो ध्यान में रखना है, लेफ्ट वाले को नहीं चेंज करना है, वो वैसे रहने दो, और राइट वाले को लेफ्ट बना दो, क्योंकि एक बार चेंज करके उसके बाद आंसर तो लेफ्ट में ही बनेगा क्योंकि बना ही लेफ्ट दिया है। तो ये आपको मिडवे के लिए फॉर्मूला याद रखना है, राइट। तो आप इस केस को भी नोट डाउन कर लो अच्छे से, देन इसको अच्छे से समझना है। फिर हम अब इसके एग्जांपल्स कुछ लेके चल रहे हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पूरे मिडवे के केस में हमने क्या सीखा कि एवरेज, और एवरेज इज इक्वल टू सम एंड सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। पॉइंट ये है कि हमने ये समझा कि जब हम सम करते हैं उसके लिए साइड का होना ज़रूरी है कि सेम हो। पर अब जब हम ये सम करते हैं, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, ये जो सम है ये दो तरह से आ सकता है। मे बी ये सम क्या आ जाए, इवन वैल्यू में, इवन नंबर में आ जाए, या तो सम क्या आ सकता है, ओड नंबर में, या तो सम क्या आ सकता है, ओड, या तो इवन आ सकता है। एग्जाम्पल की बात करूं कि जैसे कि आ गया 12, आ गया 14, एग्जाम्पल आ गया 16, एग्जाम्पल आ गया 18 एंड सो ऑन। और ओड एग्जाम्पल, ठीक है, कि आपने पास आ गया जैसे 7, 9, 11 या कोई भी 17 जैसे आ गया। तो क्या होगा कि जब मैं सम करूंगा तो सम डिवाइड बाय 2 भी होगा क्योंकि दो वैल्यूज ऐड की हैं। तो देखो, जब मैं 12 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 6 आ जाएगा। 6 पे मैं कोई भी आंसर बता सकता हूँ, चाहे वो 6 लेफ्ट बोल ले तो भी मुझे पता है एफ है, 6 राइट बोलूँ तो भी मुझे पता है कि मैं आंसर निकाल सकता हूँ। 14 डिवाइड बाय 2 करूँ तो 7 आएगा। 7 चाहे वो फ्रॉम लेफ्ट है फ्रॉम राइट है, 7 एक नंबर है ना, तो 7 लेफ्ट से जी आ जाता है और 7 राइट से क्या आ जाता है, टी आ जाता है, कंफर्म कर सकता हूँ मैं। 16 डिवाइड बाय 2 करूँ तो 8 आ जाएगा। अगर वो 8 लेफ्ट बोले तो मुझे पता है एच, मेरा एक आंसर आएगा। 8 राइट बोले तो मुझे पता है एस, तो मेरा आंसर आएगा। 18 डिवाइड बाय 2 करूँ तो 9 आएगा। अब चाहे 9 लेफ्ट बोले तो आई आंसर कंफर्म है, अगर 9 राइट बोले तो आर कंफर्म है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि 7 जब ओड आ जाए तो ओड डिवाइड बाय 2 अगर मैं करूंगा तो आप देख लो 3.5 आएगा। 9 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 4.5 आएगा। 11 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 5.5 आएगा, और 17 डिवाइड बाय 2 करूं तो 8.5 आएगा। अब पॉइंट है कि 3.5, 4.5, 5.5, 8.5 जो भी ओड वैल्यू का हाफ होगा पॉइंट में आएगा। अब आप देखो कि अल्फाबेट सीरीज में 1 के बाद हम 2 देखते हैं, 2 के बाद 3 देखते हैं, 3 के बाद 4 देखते हैं, कोई पॉइंट्स पे नहीं देखते हैं कोई लेटर। तो ऐसा भी हो सकता है ओड आ जाए। मैंने जितने भी एग्जाम्पल बनाए मैंने वो एग्जाम्पल रखे ही इवन के लिए थे।
बट अगर ओड आ जाता तो ऐसा कुछ होता और पॉइंट में आता। ऐसे केसेस में, इन केसेस में आपको वो एक ऑप्शन देगा, या तो देगा जैसे कि फॉर एग्जांपल नन दे दे, या नन ना दे तो आपको दे सकता है और नो सच लेटर या नो लेटर एग्जिस्ट, नो सच लेटर बोल सकता है या नो सच लेटर एग्जिस्ट बोल सकता है। इनमें से कोई एक देगा। क्यों देगा? क्योंकि बोलने का मतलब ये कि 3.5 पे कोई बोले लेफ्ट से राइट से, एग्जिस्ट नहीं करता अल्फाबेट सीरीज में, नन नहीं है, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं है। 4.5 पे भी एग्जिस्ट नहीं करता तो नन नॉन सच लेटर में कोई एक ऑप्शन आएगा। तो ये सारे मिडवे की पूरी कहानी थी, इन सबको आप नोट करके अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, देन टाइप को अब कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करें हम एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि विच अल्फ़ाबेट, आपको एक अल्फ़ाबेट फाइंड करना है, विल बी, क्या लिखा हुआ है, मिडवे। क्लियर हो गया? क्या लिखा हुआ है? मिडवे। ठीक है, क्वेश्चन आपने सबसे पहले जो भी आता है स्क्रीन पे क्वेश्चन आपने खुद सोल्व करना है, फिर उसके बाद ही आपने आगे देखना है। ठीक है जी। तो विच अल्फ़ाबेट विल बी मिडवे बिटवीन द 9th, क्या लिखा हो, मिडवे। जब तो मिडवे लिखा होगा तो ही माइंड में एवरेज आए, अगर मिडवे नहीं लिखा है तो आपको सेम साइड माइनस अपोजिट साइड ऐड वाले फॉर्मूले याद आए। ये आपको वीडियो उस हिसाब से ही देखने हैं, वीडियो 1 वीडियो 2। ठीक है जी। नेक्स्ट, मिडवे लिखा है तो क्या यूज करेंगे, एवरेज। मिडवे बिटवीन, आपको मिडवे के लिए लेटर दिए जाएंगे 2, तो पहली वैल्यू कितनी है, 9, पहली वैल्यू कितनी है, 9, एंड का मतलब द 13, और दूसरी वैल्यू कितनी है, 13, एक 9 नंबर 13, 9 एंड 13 का मतलब दोनों, 9 एंड 13 मीन्स 9 भी एंड 13 भी, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब दोनों के दोनों लेटर के लिए क्या बोला उसने, लेफ्ट। तो 9 लेफ्ट बोला, 13 लेफ्ट बोला, एंड ऑफ अ नॉर्मल अल्फाबेट। उसके बाद वो अटैच भी कर सकता था, इफ फर्स्ट हाफ रिवर्स, इफ सेकंड हाफ रिवर्स, इफ एंटायर सीरीज रिवर्स, बट उसने ऐड नहीं किया। तो ठीक है, दोनों के दोनों लेफ्ट है, मिडवे, मिडवे के लिए एवरेज, एवरेज के लिए श्योर कर लिया, लेफ्ट लेफ्ट दोनों है, दोनों सेम है, तो मैं 9 और 13 ऐड कर सकता हूँ, 9 + 13 डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा। 13 और 9 कितने होते हैं, 22, 22 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, क्योंकि इवन का हाफ पॉइंट भी नहीं आएगा। 11, अब मैं 11 के लिए साइड लेफ्ट राइट कौन सी देखूं, तो इसके लिए मुझे दोनों साइड जब ऐड की थी वो किस में थी, वो लेफ्ट में थी, तो इसलिए 11 क्या आएगा, लेफ्ट। 11 लेफ्ट से क्लियर है कि आंसर क्या जाता है, के। 11 लेफ्ट से आंसर क्या जाता है, के। तो मेरा आंसर आ गया सी ऑप्शन डायरेक्टली। आगे वो ऐड करता अगर इफ फर्स्ट हाफ रिवर्स, क्वेश्चन सारा ऐसे होता, विच अल्फाबेट विल बी मिडवे बिटवीन द 9th एंड द 13th लेटर काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ अ नॉर्मल अल्फाबेट इफ एंटायर इफ फर्स्ट हाफ इज रिवर्स। तो हम क्या करते हैं, अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स लिखा है तो उससे पहले कंडीशन से मेरा आंसर क्या है, के। अब के बाद उसने लिखा फर्स्ट हाफ रिवर्स, तो के और फर्स्ट हाफ मैच होता है, बिल्कुल। फर्स्ट हाफ हमने क्लियर किया ना, 13 फर्स्ट 13 A to M, सेकंड हाफ का मतलब N to Z, एंटायर का मतलब A to Z। तो अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स बोला है तो के और फर्स्ट हाफ मैच होता है, क्योंकि के फर्स्ट हाफ का ये, तो हम किससे माइनस करते हैं, 14 से। अगर तो कुछ नहीं लिखा है तो आंसर मेरा क्या आ गया, के। अगर तो उसने लिखा होता है एंटायर सीरीज सॉरी फर्स्ट हाफ रिवर्स, तो 14, क्योंकि क्यों किया, के फर्स्ट हाफ का है इसलिए 14, माइनस के का प्लेस 11 इज इक्वल टू 3, और 3 पे स्टैंड करता है सी। तब मेरा ऑप्शन में आंसर के नहीं जाता, तब आंसर जाता सी। अगर उसने लिखा होता कि सारी एंटायर सी, मिडवे बिटवीन 9 एंड 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इफ सेकंड हाफ रिवर्स, अगर सेकंड हाफ रिवर्स लिखा है तो मेरा आंसर सेकंड हाफ से पहले क्या आ चुका है, के। अब उसने सेकंड लिखा, के को देखा, बट के सेकंड हाफ का होता नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे 40 से माइनस नहीं करना है। कोई भी माइनस नहीं होगा तो उस टाइम पे भी के का के ही आंसर रहेगा, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ। और अगर लास्ट ये लिख सकता है कि इसके बाद इफ एंटायर, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, खुद से, इफ एंटायर सीरीज रिवर्स, तो एंटायर के लिए क्लियर कट पता है कि 27 से माइनस होगा, क्योंकि हर एक लेटर 26 में ही आएगा, इसलिए एंटायर सीरीज की एग्जिस्टेंस है सबकी, तो 27 से लास्ट माइनस हो जाएगा। माइनस के का प्लेस जो आपको याद है 11, 27 माइनस 11 16, और 16 पे आपको जो याद है पी, तब मेरा ऑप्शन में टिक होता पी। अगर तो उसने कोई फर्स्ट सेकंड एंटायर रिवर्स नहीं लिखा तो के ही आंसर है, बट उसने फर्स्ट हाफ लिखा होता तो मेरा आंसर सी जाता, फिर टिक होता। अगर सेकंड हाफ होता तो मैच होता नहीं था, इसलिए के का के रहता है, बट एंटायर लिखा होता तो 27 माइनस 11 16, तब मेरा आंसर पी होता। सिंपल, ये आपने याद रखना, तो सारा बर्बली हो जाएगा आराम से। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, जो आपने नोट डाउन करना था कर लेना, एंड नेक्स्ट मूव करते हैं। Which alphabet will be midway between the 7th and the 12th letter counting from, यहाँ स्पेस हटेगा जी, टाइपो, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अ, तो लिखा हुआ है पहली बात ये, जो कि मुझे पहले बता रहा है कि मुझे किस टाइप का क्वेश्चन मिला, मिडवे, एवरेज।
एवरेज के लिए सम करना पड़ेगा, बट सम से पहले देख लेते हैं क्या क्या नंबर है। 7 एंड का मतलब 7 एंड का मतलब अगला 12 लेटर, 7 नंबर और 12 नंबर, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो दोनों के दोनों क्या है, लेफ्ट है, दोनों के दोनों क्या है, लेफ्ट है। 7 भी लेफ्ट है, 12 भी लेफ्ट है। तो ठीक है जी, सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों लेफ्ट है। तो मैं 7 और 12 ऐड कर देता हूँ जी, 7 + 12, बट डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा। 12 और 7 कितने होते हैं, 19, बट 12 और 7 जब ऐड किया 19 बना, और 19 डिवाइड बाई 2 आपको पता पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि 19 डिवाइड बाई 2 आपको पता 9.5 आ जाएगा। अब मैंने कहा कि ओड भी तो आ सकता है सम, जब तो अगर ओड आए तो पॉइंट में, अब ये तो निकालने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे कि सम अगर ओड आ गया तो हमें ढूंढना है नो सच लेटर एग्जिस्ट में से, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, वो देगा जरूर आपको इनमें से ऑप्शन, क्योंकि ये होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सम किया अगर इवन आए तो मूव करेंगे, अगर ओड आए तो कोई डू ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो वैसे ही लिखा आपको समझाने के लिए। तो आंसर आ गया डी। अब इसमें कोई लिखता है एंटायर सीरीज रिवर्स लिखता, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी नो सच लेटर है। फर्स्ट हाफ रिवर्स लिखता, नो सच लेटर ही रहेगा, क्योंकि कोई लेटर ही नहीं आया तो रिवर्स को जो मर्जी हो जाए फाइंड आउट नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। Which alphabet if counting is done from both the left and the right side? Which alphabet, कौन सा अल्फ़ाबेट है यदि काउंटिंग इज डन, काउंटिंग डन है फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड द राइट साइड, मतलब जो अल्फ़ाबेट सीरीज है ना A to Z, काउंटिंग इज डन फ्रॉम बोथ का मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी। ये तो हमें याद ही है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक डायरेक्शन थी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों हमने याद किया इसलिए लेना देना नहीं, तो हमें लेफ्ट राइट दोनों पोजीशन याद है, इसलिए पहली लाइन का कोई मतलब नहीं बनता। काउंटिंग इज डन फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड द राइट साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी। हमें आगे मूव करना पड़ा, विल बी मिडवे, आ गया मिडवे। मिडवे के लिए पहली बात है कि होना क्या है, एवरेज। एवरेज के लिए अब साइड देखते हैं, बिटवीन द, एक था क्या लिखा हुआ नंबर 10 फ्रॉम द लेफ्ट लिखा हुआ, चलो ठीक है जी, क्लियर हो गया, 10 फ्रॉम द लेफ्ट। दूसरा 10 फ्रॉम द लेफ्ट एंड दूसरा 19 फ्रॉम द राइट, और 19 फ्रॉम क्या है, राइट। अब मैं 10 19 ऐड नहीं करूँगा, पहले ये देखना पड़ेगा सेम थे कि नहीं। एक क्या है लेफ्ट है, एक क्या है राइट है। अब हमें क्या मिला ये कि एक लेफ्ट और एक राइट मिडवे के लिए। पॉइंट ये है कि दोनों सेम है नहीं, तो सेम बनाने पड़े। तो हमने क्या सीखा केस नंबर 3 में कि जब एक लेफ्ट और एक राइट दे तो हमने लेफ्ट नहीं चेंज करना है, वो वैसे रहने देना है। जो 19 राइट है उसको चेंज कर देना लेफ्ट में। तो मैं अब इस 19 नंबर वाली वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, राइट का लेफ्ट बना देता हूँ, और कन्वर्शन के लिए 27 से ही माइनस करते हैं, तो 27 - 19, तो 27 में 19 माइनस कर दो आप। 27 में जब 19 माइनस कर दोगे तो आपके पास 8 आएगा, ठीक है जी, 8 आएगा। तो 27 - 19, ठीक है जी, तो आपके पास कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। अब जब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 19 राइट को 8 लेफ्ट में, तो 19 राइट को आपने भूल जाना है, क्योंकि अब इसको मैंने चेंज कर दिया, राइट हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। तो अब इसको तो वैसे का वैसे ही रहने दिया, क्योंकि ये तो चेंज नहीं करना था। इसको मैंने चेंज कर दिया, तो मेरे पास अगली जो वैल्यूज़ आ गई वो ये आ गई, ठीक है जी। तो चेंज करके अब मैंने चेंज कर दिए दोनों को लेफ्ट में। अब क्लियर है कि एवरेज के लिए मैं सम कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास दोनों क्या दिख रहे हैं, लेफ्ट। अब दोनों लेफ्ट के बाद वैल्यू क्या है, 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो 10 + 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2, इवन आया। ऑब्वियसली 9 इसका बनता है, बट 9 के बाद दोनों मैंने बना के दिए थे लेफ्ट, इसलिए 9 लेफ्ट। अब 9 लेफ्ट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 लेफ्ट से पता ही है क्या होता है, आई। तो इसका आंसर क्या बन जाता है, आई। तो ऑप्शन मेरा इस टाइम पे क्या बनेगा, बी ऑप्शन आई, ठीक है जी। 10 लेफ्ट वैसे रहने दिया, 19 राइट को चेंज कर दिया, वो 8 बन गया, इसलिए दोनों लेफ्ट बना दिए। तो 10 और 8 हो गया 18 डिवाइड बाई 2 9 लेफ्ट से क्या होता है, आई। आगे उसने अब कुछ तो लिखा नहीं ना, एंटायर सीरीज रिवर्स। अगर तो लिखा होता इफ, अगर तो नहीं लिखा है आंसर मेरा आई है। अगर लिखा होता इफ एंटायर सीरीज रिवर्स, तो फिर आई नहीं रहता, फिर चेंज हो जाता। चेंज करते 27 - i का प्लस 9 इज इक्वल टू 18, एंड 18 पे क्या होता है, आर, ठीक है जी। सॉरी, इसका आंसर आ जाता, हाँ जी, 18। तो अपने पास 27 - 9, तो अपने पास आ जाता 18, ठीक है जी। तो 18, और हमें आपको पता है कि 18 पे क्या होता है, आर। नेक्स्ट, और 27 - 9 तब किया जब एंटायर सीरीज रिवर्स लिखा। अगर लिखा होता फर्स्ट हाफ रिवर्स,
फर्स्ट हाफ रिवर्स लिखा होता तो फिर बात क्या हो जाती, फर्स्ट हाफ रिवर्स के लिए तो 14 माइनस, बट फर्स्ट हाफ में आई आता है, हाँ आता है, तो 14 माइनस आई का प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 5, और 5 पे क्या होता है ई, तब मेरा ऑप्शन में टिक होता है ई। अगर लिखा होता सेकेंड हाफ रिवर्स तो सेकेंड हाफ में पहली बात आई आता नहीं, तो कुछ भी कोई भी माइनस नहीं होता, जैसे था आई वे वैसे का वैसा रहता है, बट ये चीज़ लिखी होनी चाहिए क्योंकि हमने पहले टॉपिक में कर रखी है, राइट। तो ये कंसेप्ट था सारा का सारा मिडवे का, और होप सो ये टाइप आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपने वीडियो को जहाँ पे चीज़ समझ नहीं आएगी रिपीट करके देखना है, तो ठीक है। इसकी 2 टाइप कवर अप हो जाती है, देन अब इसके लास्ट जो सेशन मतलब जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का लास्ट की जो कुछ टाइप्स रहती हैं, 1-2 टाइप्स, ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे, देन ये टॉपिक पूरा कवर अप हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप 1 कवर कर लिए, टाइप 2 कवर कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। अब 1-2 टाइप्स और बचती हैं, तो इसका जो नेक्स्ट सेशन रहेगा अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, उसमें हम पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं, हेल्पफुल हैं आपके लिए चीज़ें, एंड प्रैक्टिस करते रहना स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।